अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और साथ ही इसी महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। इसी दिन यानी कि 14 तारीख को रमज़ान मुबारक का जुमा भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमज़ान को लेकर अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रमज़ान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और वो 5 खास नए नियम कौन से हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरीद, फिर ईद और अब रमज़ान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं। अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो रमज़ान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाए और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा न होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार रमज़ान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा न करने पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके न खड़े होने पाए। खास करके 14 मार्च 2025 के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों का रमज़ान मुबारक का जुमा भी है, यानी कि 14 मार्च के दिन जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसलिए इस दिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी इस दिन भीड़ इकट्ठा करके न खड़े होने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए योगी सरकार ने इस बार रमज़ान के महीने में अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का ये फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे देश भारत में होली का त्योहार और रमज़ान शरीफ का जुमा शांति और भाईचारे के साथ मने। इसलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग शुरू कर दी है क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वो इस बार रमज़ान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज़ लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजते हैं और मस्जिदों से रोज़ा खोलने की आवाज़ लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज़ को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर में ज़ोर ज़ोर से न बोला जाए और ख़ास तौर से सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा न किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो रमज़ान के महीने को लेकर इस नियम का सख्ती के साथ पालन करवाए और किसी भी तरह की अनदेखी न करें। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश ये दिया है कि इस बार रमज़ान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर माहौल खराब होता है
तो ऐसी जगहों पर फौरन धारा 144 लगाते हुए वहां नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ऐसी जगहों पर सादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी सांप्रदायिक माहौल खराब न हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी करने की कोशिश करे तो उस पर फौरन कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज न पढ़े, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हों तो 2 बार में नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का माहौल खराब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान ये जारी किया है कि वो इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट न करने पाए। और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों का रमजान का जुमा भी है। इसीलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं ऐसे शरारती तत्वों के साथ 0 टॉलरेंस अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर अफवाह न फैलाने पाए और न ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील भी की है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वो मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि आप रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर न करने की भी अपील की है ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमज़ान का महीना बहुत मुबारक और बरकत वाला महीना है, इसे इबादत में गुजारें। सहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान न किया जाए, साथ ही सुबह के वक्त किसी भी तरह का शोर शराबा न किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर खड़ी करें जिस जगह को पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी आने जाने वाले को परेशानी न हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमज़ान के महीने में बड़े पैमाने पर रोज़ा इफ्तार पार्टियां रखी जाए, उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए और यही नहीं, अपने माल का जो ज़कात का हिस्सा है उसे गरीबों में बांटा जाए। दोस्तों, याद रखिए, रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसीलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करे जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए इन 5 नियमों का सख्ती के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको रमज़ान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और दोस्तों, जब हम रमज़ान की बात कर ही रहे हैं
तो क्यों ना जाने कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में कितने रमज़ान देखे। क्या आप जानते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज होने से लेकर वफ़ात तक कुल 9 रमज़ान गुजारे। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसी होती थी और आप क्या क्या खाना पसंद फरमाते थे। साथ ही हम आपको एक ऐसा वाकया भी बताएंगे जिसे सुनकर आपका दिल यकीनन खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तार फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से यानी कि सूखे खजूरों से इफ्तार फरमाते, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तार किया करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तार करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे जो आग से पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीजों से रोजा खोलना यानी इफ्तार करना ज्यादा पसंद फरमाते थे। इसलिए याद रखें, ताजा खजूर से इफ्तारी करना यह मुस्तहब है, और अगर ताजा खजूर न मिले तो सिर्फ पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोजा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब यह नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीजों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादगी को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़े को खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा, और आपने अपने मुंह में खजूर रखी यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि आपकी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे का गोश्त खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वक़्त खत्म हो गया, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। यह कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। यह देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक़्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, बिलाल, अभी वक़्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी न पड़ जाए। फिर हजरत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम न खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती। अब मेरे दोस्तों, आपको उन 10 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ तनावुल फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू तो आप बड़े शौक से तनावुल फरमाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज़ या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज़ को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारक थीं कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनावुल फरमा लेते थे, यानी कि आप वह तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उसको तनावुल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीज़ें अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा पसंद थीं। इनको आप बड़े ही शौक़ के साथ तनावुल फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताज़ा खजूरों से आप इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर न मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो फिर आप पानी से इफ्तार करते थे। नंबर 2, अंगूर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था। आप अंगूर को बड़े शौक़ के साथ तनावुल फरमाते थे। आपने फरमाया कि जिस घर में अंगूर होते हैं उस घर में कभी भी फाका नहीं होता। नंबर 3, अनार। मेरे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौकत के साथ तनावुल फरमाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ों में से एक अंजीर भी थी। आपने फरमाया कि अंजीर जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वे अंजीर की तरह होंगे, न छिलका होगा न गुठली। इसके अलावा आपने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर तनावुल फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। मेरे दोस्तों, दूध भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ों में से एक था। आपको दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खाली तो कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद फरमाते थे। नंबर 7, शहद। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफ़ा आया है। नंबर 8, गोश्त। मेरे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त बड़े शौक़ से तनावुल फरमाते थे। आपको बकरे, बकरी, दुम्बे और ऊंट का गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छने हुए आटे की मोटी रोटी तनावुल फरमाते थे। नंबर 10, चावल। मेरे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप चावल को बड़े शौक़ के साथ तनावुल फरमाते थे। आपने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं और ये यकीन करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें, और रमज़ान शुरू होने से पहले पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये सब मालूम हो सके। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।